बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं PHY 301 सर्किट थ्योरी का लेक्चर नंबर 13 और हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जिनको आज हमने सॉल्व आउट करना है। फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है कैलकुलेट द वोल्टेज VAE एंड VEC। और जो हमें सर्किट गिवन है उसमें उसको ध्यान से पहले देख लें। हमारे पास पॉइंट A, B, C, D, E और F ये वाले पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और वोल्टेज सोर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो हम इसको रीड्रान ऐसे करते हैं ना कि हमने VAE और VEC को फाइंड करना है इसमें से वोल्टेज। तो इन पॉइंट्स के दरमियान हम एक लाइन बना लेते हैं और लिख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट A और E है, तो यहाँ पे हमने A ही लिख लिया। और ये हमारे पास E और C पॉइंट है तो हमने V और E और C लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि VAE वी विल यूज़ पाथ। हमने अगर VAE में से वोल्टेज को फाइंड करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, दो पाथ्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? हमारे पास है A, E, F और A। एक ये वाला छोटा सा पार्ट हमारे पास है और दूसरा हमारे पास है A, B, C, D, E और A। एक ये हमारे पास पार्ट है। इन दोनों में से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फॉर पाथ AEFA। तो हमने सबसे पहले तो ये लिख लिया जिसको हमने फाइंड करना है VAE और फिर हम लिखेंगे +10 वोल्ट्स। इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पहले आ जाएगा माइनस का साइन, -24 इक्वल कर देंगे 0 के। तो VAE माइनस हमने क्यों लिखा कि बड़ी वाली के साथ माइनस था, प्लस माइनस -24 में से 10 को माइनस करें तो हमारे पास 14 आ जाता है और उसको हम इक्वल कर देंगे 0 के। अब VAE इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 14 के साथ नेगेटिव साइन था और जब वहाँ पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 14 बन जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है VAE इज़ इक्वल टू 14। अब जो सेकंड पाथ है उसका ABCDEA वाला, उसमें से हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं किस पॉइंट से, यहाँ से +16। ये BEC डायरेक्शन में यहाँ पे भी वोल्टेज मूव कर रहा है +16। फिर आएगा ये वाला नेगेटिव वाला होता है सिरा और ये पॉजिटिव वाला, तो -12, फिर +4, +6 और फिर हमारे पास आ जाएगा -VAE इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ये वाले पार्ट की हमने बात नहीं करनी। पहले जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसको हमने A का नाम दिया था, इसको अब हमने B का नाम दिया है। अब हमने क्या करना है, वी कैन कैलकुलेट VEC यूजिंग पाथ्स CDEC और CEFAVC। वी ऑल्सो यूज़ CEABC। फ़िलहाल हम किस पाथ से चेक करेंगे, CDEC ये वाला जो पार्ट है इसमें से चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 +4 +6 VEC, ठीक है। हमने VEC लिख लिया और इसको हमने इक्वल कर दिया 0 के और इक्वेशन नंबर A का नाम दे दिया। अब हमने बात करनी है CEABC, ये जो ऊपर वाला पार्ट बन रहा है सारा, इसकी बात करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, +VEC -VEA। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। और फिर हमने लिखना है +16 -12 और इक्वल कर देना है 0 के।
सॉरी हम ऊपर वाली इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। तो हमारे पास आएगा माइनस वी ई सी प्लस वी ई ए प्लस 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ऊपर वाली इक्वेशन में हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि माइनस वी ई सी प्लस वी ई ए था, इसकी कंकैटिनेशन की है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। तो हमारे पास क्या आया है कि वी ई ए इक्वल हो सकता है माइनस वी ए ई। ई ए को जब हमने एक्सचेंज किया ए ई तो उसके साथ माइनस का साइन आ गया, और माइनस वी ई सी इज़ इक्वल टू प्लस वी ई सी, माइनस प्लस सी दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए इन अबव इक्वेशन ए वी ई ए इज़ इक्वल टू माइनस वी ए ई, तो प्लस वी ई सी माइनस वी ए ई प्लस 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, जो कि पाथ सी ई ए बी सी से हमारे पास आया। अब हमने पाथ बात करनी है सी ई एफ ए बी सी की। सी ई एफ ए बी सी, ये वाला जो सारा पार्ट है, सिर्फ इसकी बात नहीं करनी, बाकी हमने उस सब की बात करनी है। तो इसमें ऑलमोस्ट ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि माइनस वी ई सी से हमने शुरू किया, फिर प्लस 10 माइनस 24 प्लस 16 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो वही ऑलमोस्ट इक्वेशंस बन जाती हैं। इज़ इक्वल टू 0 हमने कर दिया, माइनस वी ई सी प्लस, इन सब को आपस में प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस किया 24 और 10 को, और 16 और 12 को, तो हमारे पास आ गया प्लस 26 माइनस, इनको इकट्ठा भी प्लस माइनस कर सकते हैं यहाँ अलग अलग से, प्लस 10 और माइनस 24, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास 14 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 12 16 में से नहीं, इसमें से हमने कौन सा कानून अप्लाई करना होता है, डी मैथ्स का। अगर डिवीज़न हो रही है तो पहले डिवीज़न करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दी हुई है तो उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें आ जाए इकट्ठी, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और एडिशन आ रही है और सब्ट्रैक्शन, तो उसमें से एडिशन को पहले करते हैं और सब्ट्रैक्शन को बाद में करते हैं। अब यहाँ पे भी जो चीज़ें प्लस हो रही हैं उनको पहले प्लस करना है, प्लस 10 और प्लस 16, तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो माइनस की सिंबल्स दिए हुए हैं, माइनस माइनस प्लस, 24 में से 12 को प्लस किया तो हमारे पास 36 आ गया, और प्लस माइनस माइनस ये हो रहे हैं 26 और 36 में से 26 को माइनस किया तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो वी ई सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 आ जाएगी। ये थी एक इक्वेशन। अब ये दूसरी है, एक एग्जाम्पल, और इसमें से हमने क्या करना है, केवीएल इक्वेशन लिखनी है जो गिवन सर्किट है। तो राइट केवीएल इक्वेशन फॉर गिवन सर्किट हमारे पास दिया हुआ है जिसमें रजिस्टर लगे हुए हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और ये एक अलग से वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो वी हैव 2 लूप्स इन सर्किट। एक ये लूप है, इसको बेशक I1 का नाम दे लें या I2, जैसे नेक्स्ट हम ऐसा कुछ करेंगे। और वी हैव 2 लूप्स इन सर्किट, वन इज़ ऑन लेफ्ट हैंड एंड अदर इज़ ऑन राइट हैंड। तो लेफ़्ट हैंड लूप हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन है ABCD, ठीक है। तो ABC और A ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लूप है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिखना है, VR1 और प्लस VR2 और माइनस V3 इज़ इक्वल टू 0। इसकी हमने केवीएल इक्वेशन लिखी। अब हमने राइट हैंड लूप की लिखनी है, इसका पाथ है BDCB। तो इसमें से कैसे उसकी इक्वेशन बनेगी, इसमें से इक्वेशन 20VR1, इसकी ये B है और ये D है, ये C और ये B, अच्छा V और 3, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सो 20 वोल्ट्स जो आ रहे हैं वो वैल्यू मैंने लिखी है, तो आई थिंक सो ये यहाँ पे 20 वोल्ट्स आएगा। वो मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है,
बाय द वे 20 VR1 इसको स्किप करते हैं फ़िलहाल के लिए, हमारे पास यहाँ पे पता ही नहीं वो आ कहाँ पर आए। तो हमने लिखना क्या है, -VR2, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, -VR2 और प्लस, और फिर यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू होगी वो लिखनी है, और फिर हमने +VR3 लिखना है। इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन बन गई है, तो इसको हम रेज करते हैं और नए सिरे से सपोज करें ये हमारे पास जो भी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ये 20 वोल्ट्स का है। तो सपोज करें हमने खुद से इसको एक वैल्यू दे दी और ये हमारे पास 20 वोल्ट्स का आ गया, और फिर हमने इसको लिखा +VR3, और फिर हम इस डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास -VR2 आ रहा है, -VR2 = 0। आई थिंक सो ये चीज़ यहाँ पे 20 आती है और यहाँ पे ये VR1 की वैल्यू नहीं आती। बाय द वे वो वैल्यूज़ जो भी थी ये वैल्यूज़ हमने खुद से दे के और इसकी एक KVL इक्वेशन लिख दी है, जैसे हमने ऊपर लिखा था बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये थी आज की हमारी दोनों एग्ज़ाम्पल्स हैं, और मे भी इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।